ईयर माइट्स डॉग्स और पपीज में बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आप अपने पपी के ईयर्स में इन बैक्टीरियाज को देखते हैं तो आपको इस वीडियो में बताई गई कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पपी के ईयर्स में ईयर माइट्स का पता कैसे लगाएं और उनसे छुटकारा कैसे दिलाएं। तो पहले जानते हैं कि ईयर माइट्स होते क्या हैं। ईयर माइट्स बहुत ही छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं जो ईयर्स के ऊपर या अंदर के साइड की स्किन में रहते हैं। ईयर माइट्स डॉग्स में होते हैं, उन्हें ओटोडेक्टस साइनोटाइस और ये कहा जाता है, और ये बैक्टीरियाज कई हद तक स्पाइडर्स जैसे दिखते हैं। ये बैक्टीरियाज ईयर्स के वैक्स और ऑयल पे फीड करते हैं। ये वैसे तो ईयर्स के बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, पर हाँ, ये आपके पपी को काफ़ी हद तक परेशान ज़रूर करेंगे। एक और बैक्टीरिया जो पाया जाता है वो है डिमोडेक्स माइट। ये बैक्टीरिया के कान के बाहर हेयर फॉलिकल्स और ऑयल ग्लैंड्स के पास रहता है। एक अच्छी खबर ये है कि जो डॉग्स का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंट रहते हैं। इसीलिए अगर आप अपने पपी के ईयर्स को डेली क्लीन करते हैं तो आपको ये बैक्टीरिया को ट्रीट करना आसान हो जाता है, इससे पहले ये सीरियस हो जाए। डॉग्स को आखिर ईयर माइट्स होते कैसे हैं? कोई भी डॉग पैरासाइट से अफेक्ट हो सकता है और ऐसे माइट से भी। हालांकि ईयर माइट्स मोस्टली छोटे पपीज में होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इनके अगेंस्ट इम्यून को डेवलप नहीं किया होता है। डॉग्स जो बहुत ज़्यादा टाइम आउटडोर्स में या फिर जंगल वाले एरियाज में स्पेंड करते हैं और जो एनिमल शेल्टर में भी रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वक्त दूसरे डॉग्स के साथ रहते हैं, उनमें ईयर माइट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ईयर माइट्स बहुत ही कंटेजियस होता है जो डॉग से डॉग में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये माइट्स कैट्स और रैबिट्स जैसे दूसरे जानवरों में भी पाया जाता है, पर ह्यूमंस को इनसे कोई खतरा नहीं होता। ये पता करें कि ये ईयर माइट्स है या फिर ईयर इन्फेक्शन। क्लिनिकली देखें तो ईयर माइट्स और ईयर इन्फेक्शन ये दोनों ही चीज़ें डॉग्स में काफ़ी हद तक एक जैसी होती है। तो हम इन दोनों के फ़र्क को कैसे समझेंगे? ये आपको पता चलेगा आपके पपी के ईयर के पास के डेब्रीज को देखकर। ईयर माइट्स बहुत ही ड्राई और डार्क डिस्चार्ज छोड़ते हैं जो कि कुछ कुछ कॉफ़ी जैसा दिखता है। अगर आप इस डेब्रीज को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इनमें सफ़ेद कलर के कीटाणु चलते हुए दिखेंगे। ये ईयर माइट्स होते हैं और इन्हें देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आपको किसी वेट के पास जाकर ही इन्हें दिखाना चाहिए। डॉग्स में ईयर माइट्स के कुछ सिम्टम्स। कुछ बहुत ही जल्दी स्पॉट होने वाले सिम्टम्स है डॉग्स का उनके सर को शेक करना या फिर अपने कान को बार बार स्क्रैच करना। उस बैक्टीरिया के बॉडी पर जो हेयर है वो आपके पपी के कान में तकलीफ दे रहा है और इसलिए ही उन्हें उस जगह को बहुत ज़्यादा स्क्रैच करना पड़ रहा है। एक और सिम्टम है डार्क वैक्स जैसा डिस्चार्ज आपके पपी के कानों के पास। दूसरे सिम्टम्स है अजीब सी दुर्गंध और ईयर्स के पास थोड़ी सी सूजन। अगर आपका पपी उस जगह को बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रहा है तो इसकी वजह से उन्हें उस जगह पर घाव भी हो सकता है। ईयर माइट्स के लिए किया जाने वाला एक घरेलू उपाय। ईयर माइट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीट करना चाहिए और पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पपी को और भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा और इसके गंभीर होने की समस्या भी बढ़ जाएगी। किसी वेट को दिखाना बहुत अच्छा होगा, पर अगर आपने सारे सिम्टम्स अच्छे से देख लिए हैं एंड आपको ये पता चल गया है कि ये सब ईयर माइट्स ही है, तो आप इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह घरेलू नुस्खा है कि 1 चम्मच कैलेंडुला का तेल ले लें, जिसमें आपको आधा चम्मच सी सॉल्ट मिक्स कर देना है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए। अब इस मिश्रण को आपके पपी के कानों में डाल दें और 5 से 10 सेकेंड के लिए अच्छे से मसाज करें। अब एक कॉटन के बॉल से उनके कान को अच्छे से साफ कर ले और जहां तक आपकी नज़र जा रही है और आप देख सकते हैं उनके कानों में, वहीं तक उसे डालें और अच्छे से साफ करें। आप इस मिश्रण का इस्तेमाल अपने पपी के ईयर्स को क्लीन करने के लिए रेगुलरली भी कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट। आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन किसी भी नज़दीकी पेट स्टोर में मिल जाएगी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जैसा उस मेडिसिन के लेबल पर लिखा हो आप उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें और उसी तरीके से जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पपी को बहुत ही गंभीर रूप से ईयर माइट्स हुआ है
और ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं जा रहा, तुरंत ही अपने वेट से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ओवर द काउंटर ईयर माइट्स को दवाइयों में टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं, और इसके साथ ही या फिर कुछ कुछ में तो नहीं भी होता है बट होता है यूजुअली, जैसे हाइड्रोकॉर्टिजोन, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स और कुछ नेचुरल एंजाइम्स। अगर आपके पास एक पपी है या फिर एक सीनियर डॉग है तो आप उनकी एज के हिसाब से दवाइयों का इस्तेमाल करें। देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट। एक वेट ही आपके पपी के लिए सबसे अच्छा होगा ऐसे कंडीशंस में। वो उन्हें जल्दी और बहुत अच्छे से डायग्नोस करके उनका इलाज कर देंगे। वैसे तो बहुत सारे ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, पर वेट के पास जाने से आपके पपी का इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा और उसमें उन्हें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि अगर एक बार पता चल जाए कि ये ईयर माइट्स की ही समस्या है तो इससे छुट्टी पाना बहुत आसान हो जाता है। आपका वेट जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब करेगा उनमें टॉपिकल मेडिकेशंस होंगे जो ईयर माइट्स को मारने के काम आते हैं और ईयर वैक्स को भी बढ़ने से रोकते हैं। आपके वेट को आपके डॉग के स्पेसिफिक केस के बारे में मालूम पड़ जाएगा और वो आपको उसी हिसाब से मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर कोई दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाएगा। अपने घर को माइट प्रूफ बनाएं। आपको आपके डॉग से ईयर माइट्स नहीं होंगे, पर आपके घर में तो बहुत सारे हो ही सकते हैं। आपके घर को माइट प्रूफ करवाना जब आपके डॉग को माइट्स हुए हों इंश्योर करता है कि उन्हें वो दोबारा नहीं होंगे। और जितने भी पेट आपके घर में हैं या फिर आते हैं, आपको उन सभी को अच्छे से ईयर माइट्स के लिए ट्रीट तो करना ही है, पर साथ ही साथ आपके घर के जो सॉफ्ट सरफेसेस होते हैं उनको भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अब सॉफ्ट सरफेस हो गए जैसे आपका डॉग का बेड हो गया, आपका खुद का बेड हो गया, घर की कुर्सियां हो गई, सोफे हो गए, पर्दे हो गए, और ऐसे और आपके जो डॉग्स के प्लश टॉयज है, ऐसे जो सॉफ्ट सरफेसेस होते हैं उन्हें आपको ट्रीट करना पड़ेगा। इन सभी से ट्रीट करने के लिए आप इन सभी चीज़ों को गर्म पानी में 2 बार एकदम अच्छे से साफ कर दीजिए। ईयर माइट्स बहुत ही कम टाइम के लिए जिंदा रहते हैं अगर उन्हें कहीं पनपने की जगह ना मिले तो, पर इसी दौरान वो बहुत सारे अंडे भी दे देते हैं जिसकी वजह से वो आपके घर में जगह जगह पनपने लगते हैं। इसलिए आपको अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से करनी हो जाती है और इसकी भी काफ़ी ज़रूरत होती है। ओल्ड डॉग्स में ईयर माइट्स की समस्या। अगर आपके पास एक सीनियर डॉग है और उस सीनियर डॉग को ईयर माइट्स का प्रॉब्लम हुआ है, इसका मतलब है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता चला जा रहा है। अगर आपके वेट को कुछ और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखते हैं तो वो ब्लड टेस्ट करवाने को कहेंगे आपके डॉग को अच्छे से डायग्नोस करने के लिए और दूसरे कोई हेल्थ कंडीशन को देखने के लिए। एक सीनियर डॉग को ईयर माइट से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही वेट के पास जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए बढ़ने से। कुछ डॉग्स में ईयर माइट्स का बहुत ही एक्सट्रीम इम्यून रिएक्शन होता है। इस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन हो सकती है एक्सटर्नल ईयर और उसके आसपास के टिश्यूज़ में। अगर आपके पपी का रिएक्शन बहुत ही सीवियर है तो उन्हें तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें कभी कभार वेट इंजेक्शन के ज़रिए भी मेडिसिन देते हैं पपी के स्किन की इरिटेशन और इचिंग को कम करने के लिए। किसी भी डॉग में अगर ईयर माइट्स होते हैं एंड उनका इलाज नहीं करवाया जाता है तो ये आगे जाकर बहुत गंभीर समस्या में बदल जाएगा, जैसे ईयर ड्रम और ईयर कैनाल को ख़राब कर देगा या फिर उसे परमानेंट डेफनेस हो जाएगी, जिससे कि वो कभी भी हमेशा के लिए सुन नहीं पाएंगे। ईयर माइट्स ख़त्म होने के बाद कुछ केयर करने वाली चीज़ें। आपका वेट आपको फॉलोअप के लिए आने को कहेंगे, ये देखने के लिए कि इन्फेस्टेशन पूरी तरह से ख़त्म हुआ भी है या नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके पपी के ईयर्स को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें और किसी माइल्ड या नेचुरल सोल्यूशन से उनके ईयर्स को अच्छे से क्लीन करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपका पपी बहुत टाइम स्पेंड करता है डॉग पार्क में या फिर डॉग डे केयर में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।